अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। बहुत अहम क्वेश्चन एक दोस्त ने पूछा है कि अगर किसी कंपनी ने या किसी एजेंट के जरिए अगर हमें रामको वर्क परमिट रिसीवर का स्केड्यूल मिल जाता है एग्जाम का, तो क्या वो सेम कंपनी उस स्केड्यूल को कैंसिल करवा सकती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कार्ड इशू हो गया है, मतलब आपने एग्जाम 90% अबव मार्क्स के साथ माशाल्लाह अचीव कर लिया है, अब क्या वो सेम एजेंट या कंपनी जो है वो आपका कार्ड कैंसिल करवा सकती है या आपको ब्लैक लिस्ट करवा सकती है? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डेफिनेटली मतलब आई थॉट कि ये हाईलाइट हो। देखें, जो एजेंट है पहले नंबर पे वो इतनी जल्दी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। वो एक सूरत में ही आपके अगेंस्ट जाएगा कि जब आपने उसके साथ डील लॉक कर लिया है कि ठीक है जी मैं आपको इतने पैसे दूंगा, एडवांस इतने दूंगा एग्जाम स्केड्यूल लेके देने के लिए, और बाकी जो पेमेंट है वो जब स्केड्यूल निकल आएगा, एक हाथ आप अपना स्केड्यूल का पेपर लोगे, दूसरे हाथ आप उसको रिमेनिंग पेमेंट दे दोगे। तो जब आप वो रिमेनिंग पेमेंट भी नहीं देते और वो स्केड्यूल पे भी आप उसे ये कहना शुरू कर देते हो कि जी अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो या आपके पास पेमेंट नहीं है, तो उसके पास फिर यही ऑप्शन रह जाती है कि वो आपका स्केड्यूल लिया हुआ कैंसिल करवाए और आपकी जगह वो स्केड्यूल किसी और को सेल करे। तो इसमें पहले आपको ये नुक्ता देखना पड़ेगा कि आपकी जो पेमेंट टर्म्स हैं कहीं आप वो वायलेट तो नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बड़ा ही वो कह लें कि मुझे ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए कि बड़ा ही बदबख्त होगा कोई ऐसा एजेंट या कोई कंपनी जो कि आपको मतलब रैंको का एग्जाम स्केड्यूल लेके दे और बाद में उसे कैंसिल करवा दे और आपसे पेमेंट भी ले ले, क्योंकि कोई भी जो है वो बैड बुक्स में नहीं आना चाह रहा होता और हर बंदे को अपनी इज्जत नफ्स कहीं ना कहीं प्यारी होती है, राइट? तो उसके बावजूद मैं ये आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि इसको जितना पोलाइटली आप डील करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि एजेंट जो है वो जानबूझ के आपको चीट कर रहा है, जानबूझ के वो, और आपको उसका बायोडाटा पूरा पता है, तो फिर अकेले इस मसले को हल ना करें। फिर मुझे साथ ले लें, मेरे जैसे चंद दो और दोस्तों को साथ ले लें। फिर चार पांच दस बंदे जो है ना उनको फिर उठाना मतलब किसी मीटिंग से वो इतना आसान नहीं होता, और फिर अगले बंदे को हल देना ही पड़ता। तो एक तो ये सोल्यूशन है स्केड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा जो पॉइंट है कि जी आपका कार्ड भी इश्यू हो गया है, तो अब वो जो कार्ड है वो आपका कैंसिल करवा दे, तो इसमें फिर वजह दो डोमेन आ जाती है। एक ही है कि आप कंपनी वीजा पे गए, कंपनी वीजा पे कंपनी ने आपको 2000 रियाल सैलरी दी, आपको मतलब थर्ड पार्टी ट्रेनिंग करवाई, आपको रैमको का एग्जाम स्केड्यूल लेके दिया, आपने माशाल्लाह मेहनत की और वो एग्जाम स्केड्यूल में एग्जाम में आप पूरा 90% मार्क्स के साथ आपने अचीव भी किया। लेकिन अब आपने कंपनी के लिए काम करना मुनासिब नहीं समझा, या आपने मतलब उस कंपनी को कहना शुरू कर दिया कि जी मैं अब 2000 रियाल पे या 2500 रियाल पे काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी अब ज्यादा कमाए। सो लेकिन इस चीज में भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था, रादर दैन कि आप बाद में क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो उनके पास फिर ऑप्शन यही है कि चलें जी अगर आप मतलब किसी और जगह तनाज़ा लेते हो, क्योंकि आप ओपन है मार्केट, अगर आपका मतलब एक कामा नहीं बन रहा या आपका क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, तो अब आप दूसरे स्पॉन्सर के पास जा सकते हो। तो फिर दूसरे स्पॉन्सर के पास जाने का मकसद ये नहीं है कि वो थर्ड जो को अप्रूव डब्ल्यूपीआर कार्ड है वो भी आपको दे देंगे, वो नहीं देंगे इतनी जल्दी। इवन अगर आपको डिप्लॉय भी करेंगे तब भी वो कोशिश करेंगे कि रैमको आईडी आपको ना दें, सिर्फ आईडी नंबर देंगे वट, या वो भी वो खुद किसी तरीके से यूज करें सेफ्टी ऑफिसर्स के जरिए या जो साइट सुपरवाइजर है उसके जरिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उस एजेंट ने या उस कंपनी ने की हुई है, आपने नहीं की हुई। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और एजेंट आपका कार्ड कैंसिल करवा रहा है या कंपनी कैंसिल करवा रही है, तो ये बहुत बड़ी हमाकत है उस एजेंट की या उस कंपनी की, और बहुत बड़ा एक चीटिंग फैक्टर भी है, क्योंकि आपकी डील लॉक हुई है तो वो किस तरह इस तरह कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं यही मशवरा दूंगा कि अकेले इस मसले को हल ना करें, दो चार जो मतलब पॉजिटिव पर्सनैलिटीज हैं उनको ऑन बोर्ड लें, ताकि उस बंदे के साथ एक मतलब ग्रुप की शक्ल में डिस्कस करें, रादर देन जैसे मैं कहता हूँ ना कि 1 1 = 11, so 5 = 55 टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो ये एक इसमें
मतलब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, तो आई थॉट कि इस पे वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम कहीं ना कहीं स्टॉप कर सकें। लास्ट फैक्टर कि अगर आपसे पेमेंट ले ली गई है, आपको मतलब स्केड्यूल पेपर भी दिखा दिया गया है, लेकिन आपका एग्जाम नहीं लिया गया और आपको कहा गया है कि डन बेसिस पे आपको कार्ड मिल जाएगा, तो ये जहन में रखें कि वो फेक है। अपना ये माइंड बिल्कुल क्लियर कर लें कि बगैर एग्जाम के अगर कोई आपको आईडी दे रहा है अरामको का एज अ वर्क परमिट रिसीवर या एज अ रिगर लेवल 1 या एज अ रिगर लेवल 2, 3 स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर या एज अ सेफ्टी ट्रेनर या एज अ सेफ्टी मैनेजर या एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर या एज अ सेफ्टी ऑफिसर या एज अ क्रेन ऑपरेटर या एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर, किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई बंदा आपको बगैर एग्जाम अरामको एग्जाम के या बगैर प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर कोई ऑफर कर रहा है कि जी डन बेस पे सर्टिफिकेट अरामको का ले लो, तो वो फेक है, ये पहली जहन में रखो। ये नहीं कि वो सर्टिफिकेट लेके तो नाचना शुरू कर दें कि जी आपको भंगड़ा डालना शुरू कर दें कि जी कार्ड मिल गया, वो फेक आईडी है। क्योंकि अरामको एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जब आईडी जनरेट होगा, उस सिस्टम में रहते हुए जब आप काम करेंगे और सारे प्रोसेस से गुजरेंगे, तो फिर वो एक जेन्युइन चीज आपके सामने आएगी जो क्रेडिबल होगी मार्केट में। उसके बाद एक और आपको इसमें पॉइंट बताता चलूं कि आपको अगर कार्ड मिल भी जाए, उसको फिर भी री वेरीफाई जरूर करें। इवन दो कि आपने एग्जाम भी दिया है, सारा प्रोसेस फॉलो भी किया है, उसके बावजूद उस आईडी को वेरीफाई लाजमी करवाएं, जस्ट टू मेक श्योर कि वो फिर भी किसी लेवल पे फेक ना हो। ये हो सकता है कि गॉड फॉरबिड मतलब आपको जस्ट एग्जाम में भी भेज दिया गया है, सारा कुछ कर लिया गया है, लेकिन अब इंटेंशनली आपको ओरिजिनल आईडी के बजाय फेक आईडी इशू कर दिया है। तो ये आपको यू हैव टू बी केयरफुल इन ऑल दीज सेक्टर्स बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सो यू हैव टू बी केयरफुल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अपने ट्रेनिंग ऑन चैनल का भी बड़ी ओपन ऑनेस्ट डिस्कशंस हम करते हैं जस्ट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। और आई होप कि ये हमारा जो ट्रेनिंग जोन चैनल है, ये डेली लर्निंग क्लब हमारा बनता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम सबको इसका फायदा ही मिल रहा है इंशाल्लाह, और मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए।